वहीं पहले दिन की बात करें अगर तो रायसीना डायलॉग के पहले दिन फिनलैंड की ओर से भारत के नेतृत्व और भारत की नीतियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब ने भारत के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि ग्लोबल साउथ की अगली विश्व व्यवस्था का निर्धारण करेगा और भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हम वैश्विक शक्ति संतुलन की बात करते हैं, उसकी तस्वीर बदल चुकी है और वैश्विक दक्षिण के पास आर्थिक और जनसंख्या संबंधी फायदे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी प्रभुत्व वाले विश्व युग का एक तरीके से अंत हो चुका है, लेकिन पश्चिम में इसे पूरी तरह से समझने में अभी कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि आज वैश्विक राजनीति में कई बड़ी चुनौतियां हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने चिंता भी जताई कि अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना छोड़ देते हैं तो वर्तमान विश्व व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने भारत की विदेश नीति का भी जिक्र किया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी भ्रम में नहीं रहा है और उसने अपनी विदेश नीति को व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत खुद को अलग थलग नहीं करता और उसकी शक्ति सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। साथ ही फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पुरजोर वकालत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के। उनका मानना है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को और संतुलित बनाने के लिए भारत की जो सिक्योर्ड सीट है यानी कि स्थायी सदस्यता वहाँ होनी चाहिए और दुनिया से भारत को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह सबको साथ लेकर चलना है और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो स्थायी सीट है वो मिलनी चाहिए ताकि एक बैलेंस बन पाए। तो यूएनएससी को अधिक संतुलित बनाना होगा और इसके लिए अगर हम फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब की बात का जिक्र करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुनिया को भारत से सीखने की ज़रूरत है। भारत जिस तरह से नीति और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। Currently, their power structures reflect a world as it was, not as it is. The voices of the global south must be heard much louder than today. The obvious place to start is the UN Security Council. I have proposed 2 permanent seats for Asia, 2 for Africa, and 1 for Latin America. And let me be clear, India should have a permanent seat in the UN Security Council.